मक्का की सरजमीन गवाह थी कि हक को कबूल करना कितना भारी पड़ सकता है। वही शहर जहाँ काबा खड़ा था, वही जगह जहाँ तौहीद की आवाज सबसे ज्यादा अजनबी बना दी गई थी। हजरत मोहम्मद ने जब यह फरमाया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, तो कुरैश के दिलों में बेचैनी उतर आई। यह दावत किसी तख्त की नहीं थी, न किसी दौलत की, यह तो दिलों की गुलामी से आजादी का पैगाम था। मगर कुरैश ने इसे अपनी सरदारी के लिए खतरा समझा। उन्होंने मजाक उड़ाया, इल्जाम लगाए और फिर जुल्म की राह अख्तियार की। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि उन्होंने रसूल को कैद करने, तिल करने या शहर से निकाल देने की साजिश रची। यह कोई मामूली चाल नहीं थी, यह हक को मिटाने की कोशिश थी। मगर अल्लाह की तदबीर सबसे ऊपर थी। उस रात जब अंधेरा गहराया हुआ था और दुश्मन अपने हथियारों पर भरोसा किए बैठे थे, अल्लाह का फैसला जमीन पर उतर चुका था। रसूल को हुक्म मिला कि मक्का छोड़ दिया जाए। यह पलायन नहीं था, यह हिजरत थी, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की राह में। रसूल अकेले नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें एक साथी अता किया जिसका ईमान अडिग था। दोनों उस गार की तरफ बढ़े जहाँ दुनिया की नजरें नहीं पहुँचती थीं, मगर अल्लाह की निगाह पूरी तरह मौजूद थी। गार में सन्नाटा था, बाहर दुश्मन तलाश में थे। हालात ऐसे थे कि इंसानी नजर कह सकती थी अब कोई रास्ता नहीं। मगर रसूल ने अपने साथी से वह जुमला फरमाया जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को मजबूत करता रहेगा, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यह सिर्फ तसल्ली नहीं थी, यह यकीन था। यह डर का इनकार नहीं था, यह तवक्कुल था। कुरान फरमाता है कि अल्लाह ने उस वक्त सुकून नाजिल किया, ऐसा सुकून जो तलवारों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि सिर्फ ईमान से उतरता है। कुरैश ने ताकत देखी मगर नुसरत नहीं देख सके। उन्होंने गार देखा मगर अल्लाह की हिफाजत नहीं देख सके। और यूं हिजरत मुकम्मल हुई, बिना तलवार के, बिना लड़ाई के, मगर पूरी कायनात की तस्दीक के साथ। यह वाकया हमें सिखाता है कि जब हक अकेला रह जाए तब भी वह कमजोर नहीं होता। जब जमीन साथ छोड़ दे तब आसमान साथ देता है। हिजरत यह नहीं सिखाती कि हालात से भागो, हिजरत यह सिखाती है कि जब अल्लाह हुक्म दे तो हर कदम इबादत बन जाता है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी इबरत और गहरी नसीहत है।